तो चलिए दोस्त, सी पैनल पे क्लिक करते हैं। हम अपनी होस्टिंग से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद सी पैनल पे क्लिक करके और आप अपना ये जो डैशबोर्ड खुलेगा आपके पास, डैशबोर्ड पे जाके वहाँ पे बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेंगी। वर्डप्रेस का आइकन मिलेगा एक, वर्डप्रेस के आइकन पे क्लिक करना है। वहाँ पे इंस्टॉल नाउ या इंस्टॉल लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करना आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कुराबे है मेरा डोमेन, कुराबे में मैं बना रहा हूँ। तो मैं, मेरी जो वेबसाइट है kurabe.com में, वो मैं PHP में बनाऊंगा, ठीक है। तो फ्रंट पेज मुझे PHP में बनाना है, तो मैं यहाँ पे स्लैश ब्लॉग डालूंगा, स्लैश ब्लॉग, ठीक है। मेरी वेबसाइट खुलेगी kurabe.com/blog में, ये ब्लॉग वेबसाइट है मेरी, ठीक है। तो अगर जो आप अपना मेन डोमेन पे ही ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो, तो आपने kurabe.com या xyz.com जो भी आपका डोमेन नेम है, उस पे आपने सिर्फ उस पे आपने इंस्टॉल करना है स्लैश ब्लॉग, डायरेक्टरी में कुछ नहीं डालना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने यूज़र नेम यूज़र नेम चूज़ करना है, जो आपका यूज़र नेम होगा, ठीक है। एडमिन या एडमिन डाल सकते हो, या अपना नेम जो भी आपका नाम है वो डाल सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो डालना। पासवर्ड डालना है हमने यहाँ पे, ठीक है, जिससे आप लॉगिन होगे उस वेबसाइट पे, ठीक है। पासवर्ड क्रिएट कर लेना है हमने। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, जिस ईमेल पे कंफर्मेशन ईमेल या रीसेट पासवर्ड आप कर सकते हो, इस ईमेल में सारी जानकारी आपको इसमें अपडेट होती रहेगी। जितने आप ब्लॉग्स डालते रहेंगे या जो भी आप अपडेट अपनी वेबसाइट पे करते रहेंगे, यहाँ पे इस ईमेल पे नोटिफिकेशन जाती रहेगी। अब इंस्टॉल कर देना है, यहाँ पे इंस्टॉल है, इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। ये एरर दे रहा है, एरर में है कि 8 वर्ड से ऊपर आपका लॉन्ग लॉन्ग जो पासवर्ड है वो लॉन्ग होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म पासवर्ड डाल देते हैं 8 वर्ड से ऊपर का, ठीक है। बड़ा पासवर्ड डाल दिया है हमने। हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हमारा ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है हमारी वेबसाइट पे। चेक कर लेते हैं साइट में जाके, ठीक है। ये देखो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, हेलो वर्ड करके, ठीक है। स्लैश एडमिन करके हमने इस पे लॉगिन कर लिया है। अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है हमने और लॉगिन कर देना है, ठीक है। लॉगिन कर लेते हैं हम इसमें। अब इस तरीके का डैशबोर्ड हमारे पास खुल जाएगा वर्डप्रेस का, ठीक है। वो हमने सबसे पहले अपीयरेंस में जाके थीम पे जाना है, ऐड न्यू थीम करना है। ऐड न्यू थीम करने के बाद हमने यहाँ पे हमने कलर मैक जो वेबसाइट है, थीम है, उसको चूज करना है। कलर मैक की थीम निकाल लेते हैं। यहाँ पे सर्चिंग हो रही है। बहुत ही अच्छा और एसईओ फ्रेंडली हमारी ये जो थीम है, ब्लॉगिंग के लिए सबसे बढ़िया थीम है और फ्री थीम है ये, और वो काफ़ी स्मूथ है, यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। इंस्टॉल कर लिया हमने ये, ठीक है। अब हमारी कलर मैक की थीम इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या करना है चेक कर लेना एक बार किस तरीके का डैशबोर्ड खुल रहा है, ठीक है। इस तरीके की ये वेबसाइट बनेगी, ठीक है। अब हम यहाँ से अपना URL उठाते हैं और न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। कैसे खुल रही है अभी वेबसाइट, ठीक है। तो इस तरीके से खुलेगी हमारी अभी, ठीक है ना। अभी क्योंकि हमने जो डेमो कंटेंट होता है
वो हमने अभी इंपोर्ट नहीं किया है। तो डेमो कंटेंट इंपोर्ट करना ज़रूरी होता है, उसकी वजह से मतलब आप बहुत जल्दी एडिट कर सकते हो, इजीली एडिट कर सकते हो डेमो कंटेंट को लेके। ठीक है, तो चलते हैं हम एपरेन टूल्स पे जाना है और उसके बाद इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट डेमो डेटा। ठीक है, इंपोर्ट यहाँ क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे अब यहाँ पे। कंटिन्यू। अब ये इंपोर्ट हो रही है, हमारी डेमो डाटा इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें चेक करना है कि अब किस तरीके से हमारी वेबसाइट दिखा रही है। रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए पूरा डिट्टो वही, पूरा का पूरा जो थीम दिखा रही थी वही हमारी वेबसाइट पे लग चुकी है। ठीक है, एक एक चीज़ आ चुकी है, फुटर हेडर सब आ चुका है। यहाँ पे ये हमारी इंस्टॉल हो चुकी है और अब हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं डैशबोर्ड में। /admin कर सकते हो या /wp admin _wp admin भी आप कर सकते हो। आप लॉगिन में पहुंच जाओगे। ठीक है, अब ये लॉगिन के लिए पासवर्ड और यूज़र नेम मांगेगा, वो हमने पहले से ही डाल रखा था, अपडेट कर रखा था मैंने, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने आप ही लॉगिन हो गया है। ठीक है, आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेना। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कैसे हमने इसको एडिट करना है। ठीक है, अभी हमारे सामने ये है फ्रंट पेज। ठीक है, ठीक है, इस तरीके का है और हमने ये एडिट करना है। बहुत ही ईजी है। आप इतनी बड़ी साइट देख के ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊँगा। बहुत इजी स्टेप से आप आराम से कर लोगे इसे। ठीक है, सारा कुछ एडिटेबल होता है इसमें। ठीक है, आपने यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड खुलेगा, आपने यहाँ पे आना है अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज़ में क्लिक करना है। ठीक है, कस्टमाइज़ में क्लिक करने के बाद आपके पास एडिट करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने इसे एक एक करके एडिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर अगर जो आप डेट और ये जो लेटेस्ट ब्लॉग्स आपने डाले होंगे वो यहाँ पे स्क्रॉल होते रहेंगे। अगर जो आप ये नहीं चाहते हो तो आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और आपको इसको हटा सकते हैं। आप शो डेट यहाँ पे हटाएंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, ये भी हट जाएगा। ठीक है, बट शायद मेरे हिसाब से ये ठीक है तो मैं इसको रहने देता हूँ। ठीक है, चेंजेस नहीं करता हूँ इसमें। ठीक है, कोई इशू नहीं है, टाइम और लेटेस्ट अपना यहाँ पे चल रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कलर मैक का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले मैं लोगो अपना चेंज करूँगा। तो चलिए अब मैं पहले इसका डायमेंशन चेक कर लेता हूँ इस लोगो का, जो यहाँ पे कलर मैक का लोगो यहाँ पे लगा हुआ था। ये है 265/90 पिक्सल। अच्छा, तो ये 265 आपकी हो गई चौड़ाई और 90 पिक्सल हो गई लंबाई। ठीक है, विड्थ और हाइट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे न्यू पे जाना है, 265 ठीक है, और 90। ठीक है, ये आ गया आपके पास। और आपने फ़ोटोशॉप होना चाहिए आपके पास, या कोई भी हो। अगर जो आपके पास फ़ोटोशॉप नहीं भी हो तो आप ऑनलाइन इसको क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन आप क्रॉप कर सकते हो।
ऑनलाइन भी बहुत सारे टूल्स होते हैं क्रॉप करने के। ये यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिए इसे, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको सेव एज कर देना है, ठीक है, और PNG फॉर्मेट में सेव कर देना है टू। ठीक, अब हमने दोबारा यहाँ पे आना है, ठीक है, अपलोड फाइल पे जाना है और उसके बाद यहाँ से हमने टू, ये वाला था, ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद स्किप, यहाँ पे स्किप क्रॉपिंग भी कर सकते हो आप, बट मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ हल्का हल्का, इतना और इतना, ठीक है, क्रॉप इमेज। और अब ये यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एडजस्ट हो गया ना अच्छे से। अब ये यहाँ पे हमने लोगो तो चेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा आइकन्स भी होता है, छोटा आइकन, ये जो आइकन्स होते हैं ये भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेंज इमेज पे जाना है, ठीक है, और इसी इमेज को ले लेते हैं, इस इमेज को, ठीक है, इस वाली को लेते हैं, ठीक है, और इस पे यहाँ पे हम इतना इसे क्रॉप कर देते हैं। अब ये मिनी आइकन यहाँ पे आपका लग जाएगा, ये यहाँ पे शो होता है वेबसाइट के यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये, ठीक है। अब दो चीज़ें आपने चेंज कर ली, साइट टाइटल है, साइट टाइटल आप डाल दो, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन टैग लाइन जो होती है, डिस्क्रिप्शन भी आप डाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैंने ये छोटे छोटे डाल दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। SEO के हिसाब से आप अपनी साइट टाइटल कीवर्ड टारगेट करके डाल सकते हो, कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, बेस्ट SEO सर्विस, बेस्ट ये सर्विस, वो XYZ जो भी आपकी सर्विसेज है, ठीक है। अब हमने ये बैनर चेंज करना है। अब दो तरीके हैं, या तो आप इस बैनर को रिमूव कर सकते हो अगर जो आपको नहीं चाहिए, या फिर आप यहाँ पे अपनी दूसरी साइट के प्रमोशन के लिए कुछ भी बैनर डाल सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिलेक्ट इमेज पे जाते हैं, ठीक है, अपलोड पे गए, यहाँ पे हमने पहले से बैनर बना के रखे हैं इसी साइज के, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं इसे, अब देखिए ये बैनर चेंज हो गया, ठीक है, ये बैनर चेंज हो गया। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो हम इस बैनर पे क्लिकेबल बैनर होते हैं, इन क्लिकेबल बैनर्स को जो एडिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये थीम, जो इनकी थीम गिल्ड है, इसका लिंक ना लगाओ, तुम्हारी जो वेबसाइट है जहाँ तुम लैंड कराना चाहते हो वहाँ का जो URL है वो हो। www.digitalrs.com, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये कर लिया, इतना हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है। इतने के बाद अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो हमारे सोशल आइकन्स हैं, यहाँ पे हमने सोशल आइकन्स को कैसे इनको लिंक करना है, ये यहाँ पे फेसबुक का लिंक है, यहाँ पे फेसबुक का लिंक डालना है, ठीक है। तो फेसबुक का लिंक हमने डालना है, ट्विटर का लिंक डालना है, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारे पास अभी कोई हमने इसका पेज
किसी और चीज़ पे और सर्विसेज पे काम करना चाह रहे हो और यहाँ पे ये अलग सर्विसेज लगी हुई है, तो आपने कैसे करना है, जो कैटेगरी है, ये सारी अलग कैटेगरी, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और डैशबोर्ड में आ गया, आप डैशबोर्ड में जाके मेन्यू चेंज करना था आपने ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने ब्रांच में
क्रिएट करनी है। उसके बाद आपको मेन्यू चाहिए, मेन्यू पे जाना है सीधे। ये सारी कैटेगरी आपकी बन चुकी है उधर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉन्टेक्ट का पेज हो रखा है, यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे कैटेगरीज नहीं आई है, आपने यहाँ पे पोस्ट पे जाना है, कैटेगरीज पे जाना है। डिजिटल मार्केटिंग, करंट अफेयर्स, यहाँ तो सेव हो चुकी है आपकी कैटेगरीज सारी, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे मेन्यू पे फिर से एक बार और आना है, मेन्यू पे कैटेगरीज, ठीक है, और व्यू ऑल पे करना है क्लिक। यहाँ पे सारी कैटेगरीज आ चुकी हैं, ठीक है। एफिलिएट, इंटेलेक्चुअल, करंट अफेयर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग, हेलो IoT, जर्नल आर्टिकल, रिसर्च पेपर, मशीन लर्निंग, ठीक है। और वेब डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए फिलहाल अभी इतनी कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे जितनी होगी, ठीक है। अब आपने ये सारी यहाँ पे रखनी है। कॉन्टेक्ट वाला पेज सबसे नीचे लगाना है, ठीक है। कॉन्टेक्ट वाला पेज आपने सबसे नीचे लगाना है, ठीक है। अब आपने सबसे ऊपर लगाना है तो आपने यहाँ पे सबसे ऊपर डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद वेब डेवलपमेंट, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग, उसके बाद मशीन लर्निंग, उसके बाद ये वाला, उसके बाद आपने LOT, और ये सारी सेव कर देना, ठीक है। अब आपने सेव कर दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका मेन्यू चेंज हो रखा होगा, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, मशीन लर्निंग। अब हमारा जो मेन्यू है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने मेन्यू चेंज कर दिया। अगर जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 सर्विस रहेंगी तो आपके ऊपर की बाद में आ जाएंगी, दूसरी लाइन पे नहीं आएंगी, ठीक है। बट वैसे कोई इशू नहीं है, आप यहाँ तक लेके आ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने नीचे का पार्ट इस पे एडिट करना है, ठीक है। तो ये और भी आसान है, ठीक है ना। इतना हमने एडिट कर दिया है, ठीक है, ऊपर से। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा मेन्यू सेट हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक। तो आपका जिस तरीके का आपका कैटेगरीज है वो कैटेगरीज आपने चूज करनी है और मेन्यू में सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। मेन्यू बना देना उसका, ठीक है। अब आपका ये ऊपर का पार्ट पूरा सेट हो चुका है, मेन्यू सेट हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये नीचे का बेस चेंज करना है। तो अब ये है, यहाँ पे लेटेस्ट कैटेगरी चूज कर रखी है, तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो जो कैटेगरी इन्होंने सिलेक्ट कर रखी है वो कैटेगरी के ब्लॉग्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये सारी पोस्ट है, हमारी पोस्ट ब्लॉग्स हैं ये सारे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने इस पे एक लेटेस्ट करके होगा एक कैटेगरी, वो भी चूज कर देते हैं, थोड़ा सही रहता है। जो लेटेस्ट ब्लॉग होंगे वो
आपने अपनी फीमेल कैटेगरी, फूड कैटेगरी में 5-6 ब्लॉक डाल रखे हैं और आपने यहाँ पे फूड सेलेक्ट करा, तो यहाँ पे अपने आप ही वो आ जाएगा। तो अभी मैं डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगा इसलिए हटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 4 बैनर इसने दिखा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा बैनर हम 4 की जगह एक छोटा सा बैनर लगा देंगे। चलिए दोस्तों, अभी हमने अबाउट अस का चेंज कर दिया। आपने क्या करना है, ये जो नीचे फुटर है, 4 फुटर है यहाँ पे, इन चारों फुटरों को क्या करना है, इसको इस पे जाना है, ठीक है, और सीधे रिमूव पे करना है क्लिक, और यहाँ पे ऐड विजिट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने करना है टेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट पे, इस पे आपने
होम पे रहेगी, होम पेज पे ये आपका ब्लॉगिंग साइट है, ठीक है। और उनको क्या करना है आपने, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये कहाँ ले जाएगा, इसको क्या करना है, लिंक करना है आपने। लिंक कैसे करना है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम एक सब वेबसाइट खोलते हैं, ट्राइजूरिस, लीगल सर्विस प्रोवाइडर है ट्राइजूरिस, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लो आप, ये सर्विस है प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ठीक है। और इसको लिंक करना है ऐसे, इसका लिंक उठाना है, ठीक है। और हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, अगर जो यहाँ पे हो गई प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन होती तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे लिंक कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे हम इसे पब्लिश करेंगे, ठीक है, तो अब हम जैसे वेबसाइट अपनी ये ओपन करेंगे, तो यहाँ पे जो नीचे हमारा ये आ रहा है, इस पे हम क्लिकेबल हो गया है, ये अभी नीचे इस पे लिंक नहीं हुए हैं, तो ये क्लिकेबल नहीं हुए हैं, ठीक है। ये क्लिक होगा तो सीधे ही हमें यहाँ पे लेके जाएगा। अभी जो मेरी मेन वेबसाइट है kurabe.com वो अभी बनी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं उस पर लिंक नहीं कर रहा हूँ, उसमें सर्विसेज अभी चढ़ी नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं उस पर लिंक नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको लाइव डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी कोई वेबसाइट बनी नहीं है, ठीक है, ये इंडेक्स पेज है, HTML और PHP में बनी हुई है, ठीक है। तो अभी ये
आप यहाँ पे अपनी कोई नई पोस्ट डालोगे तो यहाँ पे आएगी, और ये सारी सेटिंग आपको मैंने बता दी है कि कैसे चेंज करनी है सारी। अब मैं यहाँ पे आपको पोस्ट डाल के दिखाऊंगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पोस्ट पे गया मैं, यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट डली होंगी पहले से ही, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट थीम पे आती हैं। तो हमने क्या करना है, ऐड न्यू पोस्ट पे जाना है।
कैटेगरी आपको यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, तो इसी तरीके से आपने सारी कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है ना, बहुत ईजी है और बहुत ही आसान है ये थीम को एडिट करना। ठीक है, कोई भी घर बैठे बैठे अपनी वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकता है आराम से, इजीली। ठीक है, चलिए अब आप आज वेबसाइट बनाना सीख गए होंगे मुझसे। यहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनानी है, बहुत ही ईजी तरीका है ब्लॉगिंग वेबसाइट का। तो आशा करता हूँ कि आप सीख चुके होंगे। अगर जो आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं अपना ईमेल और तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं हमने अपनी सारी थीम का लेआउट चेंज कर लिया है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे सारे नए ब्लॉग्स आ चुके हैं। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉग, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के चारों ब्लॉग्स आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का आ चुका है। यहाँ पे हमारे स्क्रॉल तीनों चारों जो ब्लॉग हैं वो स्क्रॉल हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के आ गए हैं, यहाँ पे मशीन लर्निंग के, यहाँ से फिर डिजिटल मार्केटिंग के। तो ये हमने कैसे करना है, ये हम उस टाइम पे हमारी जो कैटेगरी है वो आ नहीं रही थी। हमने क्या करना था, ब्लॉग में जाके पोस्ट करने थे। ठीक है ना, न्यू पोस्ट करने थे, सब कैटेगरी में पोस्ट करने थे हमने, सारी जितनी भी कैटेगरीज हमने बनाई थी। और उसके बाद हमने क्या करना था, यहाँ पे आके यहाँ पे ये जैसे लेटेस्ट हो रखा था तो हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कर दिया। अब डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट यहाँ पे दिखाएंगी सारी। यहाँ पे हमने 4 पोस्ट थी, चारों पोस्ट हमने यहाँ पे दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट हो रही, हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की कर दी। ठीक है ना, यहीं से सारी कैटेगरी पोस्ट डालनी है और कैटेगरी चूज करनी है। आप सारा जो लेआउट है थीम का वो सारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग यहाँ से चूज करनी है यहाँ पे। ठीक है ना, ये हमारा बैनर है, ये बैनर तो हमने पहले ही चेंज कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की है, यहाँ पे हमने वेब डेवलपमेंट चूज कर रखा है। ठीक है, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से सारा करना हमने, सारी थीम चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, सारा सारा कुछ चेंज हो जाएगा और कंटिन्यू हमने ब्लॉगिंग करती रहनी है, ब्लॉगिंग करते रहना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सारी थीम इस तरीके से फिर चेंज हो जाएगी आपकी। यहाँ पे लेटेस्ट ब्लॉग आपके आते रहेंगे। मशीन लर्निंग का हमने लेटेस्ट डाला था। ठीक है ना, 28 फरवरी 28 मई का ये इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, अब कितना अच्छा कितना बढ़िया थीम लग रहा है ये, है ना। यहाँ पे हमारे सारे ब्लॉग्स आ जाएंगे, यहाँ पे सारी डिटेल्स। इस तरीके से आपने ब्लॉगिंग साइट तैयार करनी है। ठीक है, थैंक यू।